बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिटी वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मारिया मुगल। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। अब खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। यहाँ हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ननकाना साहब में हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। थाना मांगटावाला के नवाही गांव सलीमपुर पक्का की रहायशी 16 साल से बीबी को ज़बरदस्ती मुलजम ने अपनी हवेली में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। ननकाना साहब के इलाका थाना मांगटावाला के नवाही गांव सलीमपुर पक्का की रहायशी 16 साल से बीबी सरकारी फिल्टर से पानी लेने के लिए गई तो रास्ते में गांव के ओबाश नौजवान अल्लाह ने ज़बरदस्ती हवेली में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतसरा खतून की शिकायत पर मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अलबत्ता मकामी पुलिस अभी तक मुलजम को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अब खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि सादकाबाद में पेट्रोल और डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतज़ामिया का ऑपरेशन शुरू। ज़ख़ीरा किया गया 3 करोड़ 50 लाख से ज़ायद मालियत का 1,80,000 लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करके पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सादकाबाद में कौमी शाहराह पर जमालुद्दीन वाली चौक समेत 3 मकामात पर पेट्रोल पंप्स और गोदामों पर छापे मारकर पेट्रोल से भरे 5 मिनी ऑयल टैंकर्स और 2 गोदाम 3 करोड़ का मालियत का 1,55,000 लीटर से ज़ायद पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया गया। जबकि खानपुर में गोदाम पर छापे के दौरान 5,000 लीटर डीजल बरामद किया गया। तमाम पेट्रोल पंप्स और दीगर गोदामों को सील करके पेट्रोल और डीजल को कब्जे में लेकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। यहाँ हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि फूलनगर में डकैती की वारदात 6 डाकुओं ने घर में मौजूद खवातीन को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए नकदी और लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात लूट लिए। फूलनगर मोहल्ला नज़ीर शाह के रिहायशी के घर दिन दिहाड़े 6 डाकू घुस गए और घर में मौजूद मालिक मकान की वालिदा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर घर में मौजूद 5 लाख रुपए नकदी और लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। फूलनगर शहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। शहरियों ने DPO कसूर तारिक अजीज से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील की है। अब खबर शामिल करते हैं पतोकी से। यहाँ हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में भी दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोगों को 10 किलो आटे के थैले के लिए जलीलो ख्वार किए जाने लगा। पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए नया कानून नाफिज होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दूर दराज के इलाकों से आने वाली खवातीन और मर्द घंटों घंटों लंबी लंबी लाइनों में लग कर अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। आखिर में शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी ना होने की सूरत में शहरियों को ज़िल्लो ख्वार किया जाने लगा, जिस पर शहरी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के लिए दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे, कभी इधर तो कभी उधर, जिस पर शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। दूर दराज के इलाकों से आने वाले मर्द व ख़वातीन ने वज़ीर आला पंजाब DCO कसूर से नया कानून ख़त्म करके शनाख्ती कार्ड के इंदराज पर ही आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। यहाँ हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के कस्बा शेरगढ़ में लव मैरिज के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, खातून स्कूल टीचर शदीद जख्मी। शेरगढ़ के वकील बहावल शहजाद ने चक नंबर 15 1R की टीचर लड़की से लव मैरिज की थी। बलोच कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के वालिदैन ने लड़के पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़की ने पुलिस को खावंद के हक में बयान दे दिया। केस की अदालत में आज समाअत थी। खानदान को कत्ल की धमकियों पर लड़के वालों ने घर पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए। हमलावरों ने लड़की की वालिदा रुखसाना बीबी को स्कूल से निकालकर गोलियां मार दी। घर दाखिल होने की कोशिश में सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से 2 हमला आवर मारे गए। गाड़ी सवार हमला आवर साथियों की लाशें छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूलैन की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। थाना शेरगढ़ पुलिस मौका पर मसरूफ़ कार्रवाई है। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने लाशों और जख्मी खातून टीचर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। यहाँ हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक
ओकाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। देवपालपुर रोड पर मुख्तलिफ मकाम पर ट्रकों की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए। मतवफियान की शनाख्त शाहिद असलम सकना ओकाड़ा और खुदा यार सकना देवपालपुर के नामों से हुई। नामालूम ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। यहाँ हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट रोड नसपेलोवाल सदीका पर डैम्पर और कार ओवरटेकिंग करते कार और डैम्पर आमने सामने से टकरा गए। मेहरान कार बारात के साथ फैसलाबाद से सरगोदा, जबकि डैम्पर सरगोदा से चिन्योट की तरफ आ रहा था। हादसे में कार पर सवार 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू इमदादी टीम ने डेड बॉडीज और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और अफसरान को उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। खुली कचहरी में समाअत की गई। गुज़िश्ता रोज़ की दरख्वास्तों के बारे में मुतल्लिक़ अफसरान से दरियाफ्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में मौजूद अफसरान और अमले को हिदायत की कि किसी भी साइल की दरख्वास्त इल्तवा का शिकार नहीं होनी चाहिए, उसको फौरी हल करके अगले रोज़ रिपोर्ट पेश की जाए। उनका कहना था कि अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। शहरी शिकायत की सूरत में सुबह 9 बजे ता 11 बजे उनके ऑफिस में तशरीफ़ लाए। रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ को हिदायत जारी की गई है कि अगर करप्शन के हवाले से कोई शिकायत साइल से मिली तो इस एहलकार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दफातर में साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आने की भी हिदायत। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद देखते रहिए खबरों और अपडेट्स के लिए सिटी 1 न्यूज़ HD।